यार इंडिया के नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम वाला में। तो सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ, अक्षिता, प्रिया, पप्पू, न्यूमो, स्टडी नोट्स, कप्तान, चेतना, वर्षा, प्रतिभा, प्रिया, पुष्पम, जया, प्रवीण, प्रियंका, विपिन, रोमी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सलोनी, आकृति, रिया, कप्तान, चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी शेयर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या किया है हम सभी ने। यादव जी, चलिए, इरम, नमस्कार, रामधीर, स्टडी नेक्स्ट, जय श्री राम, निहाल, राजनंदिनी, अंजना, आईपीएस पेटलाबाद, प्रणाम भाई प्रणाम। नितिन गुप्ता जी, वेरी गुड इवनिंग। शिवाली, चलिए नितिन, दिव्यांशु मिश्रा, नमस्कार भाई नमस्कार। प्रियंका, चले तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अनाया, पायल, अर्जुन, अलेश यादव, सुमित, देवकी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। धमाकेदार क्लास होगी, जैसा मैंने आप सभी को हमेशा बोला है। तो ये हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025, मतलब एग्जाम की तैयारी आज से ही। और एमपी जीके का रोल तो आपको एमपीपीएससी के एग्जाम में पता ही है। अच्छा, और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद काम की है आपकी एक क्लास। ठीक है, चलिए हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा ये जो एमपी जीके का सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि चीजें होंगी एक अलग ही लेवल पे और अलग तरीके से। जो कुछ ऐसी चीजें भी होंगी आज तक आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें, आपके सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर करने वाला हूं मैं। तो आपको बस बने रहना है। एमपी जी के बाद विकास सर क्लास में आपका सभी का स्वागत है, बहुत बढ़िया। शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। अंकित जी, बिल्कुल, नीरज यादव, सपना, दीपिका, कोमल, चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, जैसा लिखा है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब ये तो सामान्य परिचय आपको ध्यान रखना है कि एमपीपीएससी के सिलेबस से ही हमें बिल्कुल चलना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। अब ये क्लास नंबर 1 है, तो इसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन ही जो है वो ही पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक अलग तरीके से नए रूप में होगा बिल्कुल, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है ये। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, बाइलिंगुअल होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, ये वीकली शेड्यूल है हमारा, जो आपको जो 26 से 1 सितंबर तक का मिलेगा, 26 अगस्त से। ये आप डीसीए करंट अफेयर्स की क्लास आशीष सर के साथ सुबह 8 बजे ले सकते हैं। मैथ्स निश्चित सर 1 बजे आप आइए लाइव, और पॉलिटी गौरव सर 7 बजे आपको शाम को मिलेंगे, और एमपी जीके बाय विकास सर 8 बजे रात को आपको डेली मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। चलिए, तो अब आते हैं हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। सबसे पहले हम इस मध्य प्रदेश को देखते हैं। मध्य प्रदेश का गठन तो आपको पता ही है, अलग से टॉपिक भी है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अब इसमें आपको सबसे पहले, लेकिन फिर भी हम उस पॉइंट को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन, आपको भी पार्टिसिपेट करना है और कमेंट करते चलना है। मध्य प्रदेश का गठन या फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश
कब हुआ था मध्य प्रदेश का गठन? सभी को पता है सर, 1 नवंबर 1956, 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। जन्म तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जन्म जब धरती बन रही थी, पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो जो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 भूभाग में पृथ्वी टूटी थी, ऊपर वाला भाग था क्या था ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाला भाग जो पृथ्वी 2 हिस्सों में टूटी थी वो था अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग था वो गोंडवाना। सॉरी चलिए, तो वो गोंडवाना लैंड जो नीचे वाला हिस्सा था, समय बीतता गया और भूस्खलन और प्लेट्स के खिसकने के कारण हमारा मध्य प्रदेश आज कहां पर है, वो भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार में बताऊंगा मैं। फिर भी मैं बताता हूं आपको कि हम आज उत्तरी गोलार्ध में बैठे हुए हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी जो लोकेशन पड़ रही है, मैप लोकेशन, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं एरिया कितना है, सभी को पता है कि टोटल एरिया जो है इसका, या हम बात करें क्षेत्रफल, तो वो है 308252 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं तो ये किलोमीटर स्क्वायर में होगा, वर्ग किलोमीटर। अब इसमें आप देखते होंगे कि 2 अलग अलग आंसर मिलते हैं, तो 2 अलग अलग आंसर जो मिलते हैं बेटा, एक और सर हमें मिलता है 308,245 वर्ग किलोमीटर। तो सर ये जो 7 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है वर्ग किलोमीटर का, ये कहाँ जाता है? तो ये एक किरार घाटी है। किरार घाटी आपको इस रीजन में मिलेगी जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। यहाँ पे एक घाटी मिलेगी आपको देखने को, उसका नाम है किरार घाटी। किरार घाटी विवाद या किरार वैली डिस्प्यूट, किरार घाटी विवाद, किरार वैली डिस्प्यूट जो है वो 7 किलोमीटर स्क्वायर है। ये मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मध्य एमपी एंड सीजी के बीच में है ये, लेकिन हम हैं मध्य प्रदेश के वासी। तो मैक्सिमम चीजें जो मैंने देखी एमपीपीएससी प्री में कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो हमें खुद को बड़ा, हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाता है, और बिल्कुल आपका आंसर जो इसमें से है, अगर दोनों भी हैं ऑप्शन में, क्योंकि प्री की क्लासेस है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही मिलेंगे, हमें अपने आंसर को क्या मार्क करना है या लॉक करना है। आप अगर दोनों भी है ना तो ये लगा के आइए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्प्यूटेड एरिया जो मध्य प्रदेश और किस अन्य स्टेट के बीच में है किरार घाटी, तो वो है हमारा एमपी एंड सीजी। ठीक है, एमपी एंड सीजी के मध्य। चलिए, अब यहां पे मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले तो इसके अन्य नाम। तो देखिए, नाम की अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश क्या है, सबसे प्राचीनतम भूभाग है, और ऋग्वेद जो कि सबसे ज्यादा पुराना एक वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद के अंतर्गत जो नाम लिखे हुए हैं वो है रेवोत्तर व दक्षिणापथ। तो वेदों के समय, वेदों में क्या नाम उल्लिखित है मध्य प्रदेश का, तो आज से नहीं, वेदों के जमाने से यह जो भूभाग है यह विद्यमान है। इसका इंग्लिश में वही नाम है, तो आपको रेवोत्तर ही ध्यान देना है, रेवोत्तर। अब रेवोत्तर एंड दक्षिणापथ जो है, नाम है तो आपको इसी प्रकार से, क्योंकि किसी का भी नाम हो आपको ऐसे ही इसको लिखना है, या आएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या है, रेवोत्तर, रेवा में 2 शब्द है, रेवा प्लस उत्तर, रेवा प्लस उत्तर। अब रेवा प्लस उत्तर से मिलके बना है रेवोत्तर। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दक्षिणापथ बन के मिला है दक्षिण और पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता और दक्षिण का मतलब होता है दिशा। देखिए आपने पढ़ा है क्या, दक्कन की चाबी कहाँ है, दक्कन की चाबी, डेक्कन की ऑफ डेक्कन। तो देखिए आपको यहाँ बुरहानपुर मिलेगा। जब भी कोई अपने विजय अभियान की ओर जाता था, चाहे वह अकबर हो या कोई भी हो, यहाँ के वास्ते जो स्टार्ट होता है वो साउदर्न इंडिया स्टार्ट होता है। साउदर्न इंडिया स्टार्ट मतलब कि दक्षिण भारत स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी को दक्षिण भारत जाना है तो आपको कहां से जाना पड़ेगा, इस मध्य प्रदेश की धरती से होकर के दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए दक्षिण की ओर जाने का
रास्ता, पथ का मतलब होता है रास्ता। रेवा है नर्मदा, और नर्मदा आपको पता है कि नर्मदा प्रवाहित होती है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से नर्मदा आगे प्रवाहित होती है, मतलब अधिकांश भाग नर्मदा के उत्तर में है मध्य प्रदेश का, इसलिए रेवा के उत्तर या नॉर्थ वाला जो पार्ट है वर्तमान समय का मध्य प्रदेश, यही तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी नाम कौन कौन से हैं, तो ये आपके पौराणिक या वेदों के हिसाब से जो माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी जो नेम है मध्य प्रदेश के वो रेवोत्तर और दक्षिणापथ। अगर हम देखें अब अदर नेम में, तो बेटा अदर नेम के हिसाब से आपको याद रख पता ही होगा, एक तो इसका जो नाम है वो है हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश, या फिर इसको कहा जा सकता है इंग्लिश में हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, वाई, तो हार्ट ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत, जो हमारा जीता जागता भारत देश है, भारतवर्ष है, उसके एकदम ठीक बीच में होने के कारण इसका नाम हृदय प्रदेश है। इसके अलावा मध्य प्रदेश तो पता ही है, और ये नाम किसके द्वारा मध्य प्रदेश का दिया गया है, ऐसा बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो ये हमारे पीटी नेहरू जी हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा दिया गया एक नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी के द्वारा दिया गया ये नाम है। इसके अलावा आपको पता है सर ये क्या है, दलहन प्रदेश है। तो अभी मैंने एक फोटो भी शेयर की थी आप सभी के साथ कि जो दलहन का उत्पादन है, यहाँ बता रहे हैं कौन, मोहन यादव जी, कि सबसे ज्यादा दालों का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। इसके अलावा सोया स्टेट या सोया प्रदेश, इंग्लिश वाले सोया स्टेट लिख लेना, सोया स्टेट का मतलब हम यहाँ पर सोयाबीन का भी प्रोडक्शन कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। हालांकि इस बार और पिछले 1-2 बार से देख रहे होंगे आप कि महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 हो गया, सोया प्रदेश। लघु भारत आपसे पूछा जाए, मिनी इंडिया, मिनी इंडिया किसे कहा जाता है, मिनी इंडिया किसे कहा जाता है बताइए, तो वो हमारा मध्य प्रदेश ही है, जिसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बाघ प्रदेश, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 785, कितने 785 टाइगर अभी प्रेजेंट में जो काउंटिंग हुई थी बाघ रिपोर्ट, उसमें 785 मिले, सबसे ज्यादा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। टाइगर स्टेट, आपने सुना होगा भेड़िया प्रदेश, वोल्फ स्टेट, भेड़िया प्रदेश, सबसे ज्यादा भेड़िया कहां देखने को मिलेंगे, तो आपको मध्य प्रदेश में, वोल्फ स्टेट भी आप इसको बोल सकते हैं। गिद्ध प्रदेश, तो गिद्ध भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, गिद्ध प्रदेश। ठीक है, तो गिद्ध प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और भी ये बहुत सारे नाम हैं, जैसे हीरा प्रदेश, हीरा या डायमंड स्टेट, हीरा प्रदेश, आप इंग्लिश वाले हैं तो इसको डायमंड स्टेट के नाम से जाना जाता है, डायमंड स्टेट। जनजातीय प्रदेश, जनजातीय प्रदेश भी इसका नाम है, जनजातीय प्रदेश, तो जनजातीय प्रदेश या फिर ट्राइबल स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत की जनजातियां जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, ट्राइबल स्टेट। ठीक है, ट्राइबल स्टेट भी आपको लिख लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे नाम जो हैं वो किसके हैं, मध्य प्रदेश के हैं। वो किसके नाम है बेटा, तो सबके सब नाम मध्य प्रदेश के हैं। आप लेपर्ड स्टेट भी लिख सकते हैं, तेंदुआ प्रदेश, तेंदुआ प्रदेश, और लिख सकते हो लेपर्ड स्टेट, तेंदुआ प्रदेश। तो हमारे यहाँ तेंदुओं की भी संख्या अधिक है, तेंदुआ प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का विभाजन किससे हुआ है, पार्टीशन हमारा छत्तीसगढ़ से हुआ है। इससे पहले यहाँ पर आपको एरिया पूछ लिया जाए तो आप क्या बता पाएंगे। ठीक है, एरिया बिफोर पार्टीशन, यहां लिख देता हूं मैं, एरिया बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन के पहले हमारा जो एरिया था वो कितना था, तो आप भी कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूं कौन बता पाता है। जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं कि पार्टीशन के पहले इसका एरिया क्या था। चलिए मैं बता देता हूं,
ये यहाँ पे आपको एरिया, टोटल एरिया मिलेगा मध्य प्रदेश का, जो कि आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ के 7 भूभाग सम्मिलित था इसमें। ठीक है, सम्मिलित था। और क्या क्या कमेंट कर रहे हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, इसका जो नामकरण है वो पीटी नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका जो शेप है, शेप मतलब इसका आकार, आकार कैसा दिखता है आपको? आकार की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब जो इसकी ब्रीथ और लेंथ है, यानी कि चौड़ाई और लंबाई देखेंगे आप, तो वो रेक्टेंगल के हिसाब से मिलेगी। तो ये क्या है? आयताकार है, आयताकार। ठीक है, आयताकार आपको देखने को मिल जाएगा। और कैसा? लाइक अ सिटिंग कैमल, मतलब बैठे हुए ऊंट की तरह। कैसा बेटा? बैठे हुए ऊंट की तरह। मध्य प्रदेश पृथ्वी के या अर्थ के, पृथ्वी के सर्वाधिक प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जो पृथ्वी बन रही थी जिस समय, उस समय ये मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था वो आपको पता है मैंने अभी कि ये क्या था, हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में था। अब वर्तमान में हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले गोलार्ध में आ चुका है। ठीक है, इसकी स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी क्या है? स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी, तो क्या है भैया स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी? सर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एमपी जो है वो है इंदौर। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? मैं आपको कुछ आज होमवर्क भी दूंगा, वो होमवर्क करके आना है आपको। हम पूरा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, ध्यान देना है आपको जो मैंने बोला है, इंदौर। ठीक है, तो इसके अलावा कॉमर्शियल कैपिटल, कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक। ठीक है, व्यापारिक, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ एमपी इंदौर। फाइनेंस कैपिटल, जो कि पीएससी ने पूछा था, अगर आपने पेपर पुराने लगाए हैं, पीएससी प्री में पूछा जा चुका है। फाइनेंस कैपिटल ऑफ एमपी इंदौर। इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ एमपी, इंदौर। कल्चरल कैपिटल ऑफ एमपी, ये आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, आप बताइए क्या है कल्चरल कैपिटल ऑफ एमपी? बताएं, बहुत आसान है। कल्चरल कैपिटल तो सभी को पता है कि नहीं पता है? ठीक है, सभी को पता है। एनर्जी कैपिटल सभी को पता है, एनर्जी कैपिटल। या ऊर्जा राजधानी। तो ये है हमारी सिंगरौली। क्यों है सर? क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन, ताप विद्युत गृह, जिसका नाम है विंध्याचल ताप विद्युत गृह, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको साथ साथ याद रखना है, जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाँ, अब आते हैं हम स्टेट सिंबल की ओर। स्टेट सिंबल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है
ठीक है, प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत, और जो प्रशासन और प्रशासन यूज करते हैं जिस सिंबल को, वो आपकी स्क्रीन पर है। अगर इसमें हम देखें तो इसके अंतर्गत आप इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड करके बताता हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट में लूंगा यहां से लेके यहां तक, सेकंड पार्ट लूंगा मैं यहां से लेके यहां तक, थर्ड पार्ट ये पूरा अंदर तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं। ठीक है, आउटर पार्ट और लेयर, या फिर बाहरी भाग। बाहरी भाग तो हमें एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। बाहरी भाग में क्या बना हुआ है सर? बाहरी भाग में अगर मैं बात करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से जो आकृतियां दिख रही हैं, ये क्या हैं? तो ये क्या है? बौद्ध स्तूप हैं। स्तूप क्या होते हैं? तो बौद्ध धर्म या रिलीजन से संबंधित जहां पे आराधना स्थली होती है, वो क्या होती है? स्तूप होती है। ठीक है, बाहरी भाग में 24 स्तूपों की आकृति। बाहरी भाग में 24 स्तूपों की क्या मिलेगी आपको? आकृति देखने को मिल जाएगी। आप काउंट करके देख लेना, ये पूरे के पूरे 24 स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिडिल पार्ट में या फिर तो अंदर वाले भाग में क्या मिलेगा आपको? अंदर वाले भाग में आप देखेंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें मिल रही हैं। जैसे ऊपर अपर लेयर में इसकी ऊपर मध्य प्रदेश शासन तथा नीचे सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। कहां से लिया गया है? कमेंट करें। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते यहां पर आपको दिखेगा। इसके अलावा गेहूं और धान की बालियां, तो आप देखेंगे कि ये यहां पर और यहां पर, तो गेहूं और धान की बालियां मध्य भाग में मिल रही आपको। गेहूं और धान की बालियां, गेहूं व्हीट है, धान पैडी है। अब आपको कंफ्यूज वो सोया में कर सकता है, क्योंकि सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, और तुम्हें लगेगा कि शायद राजकीय फसल हो तो इसमें वो हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, धान है या धान फसल है, जो लिखना हो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिडिल पार्ट। अब इनर पार्ट, अच्छा यहां पे मैंने थोड़ा सा अंदर वाला भाग लिख दिया, मध्य भाग। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैं मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा। मध्य लिख लेना, यहां मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया। ठीक है, करेक्ट कर लेना, मध्य। अब यहां पे मैं इनर पार्ट बोलूं अगर, ठीक है, इनर पार्ट लिखना था, मिडिल पार्ट था वो, तो मध्य लिखना था। यहां पे अगर मैं आपसे अब बात करूं तो यहां अंदर क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो स्टेट ट्री ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बनियान ट्री, या फिर बरगद या बट भी कहा जाता है उसको। ठीक है, बरगद, बट वृक्ष या बनियान ट्री। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको? तो सिंह आकृति वाला, 4 सिंह आकृति वाला। चौथा शेर कहां होता है? पीछे होता है। तो सिंह आकृति वाला अशोक स्तंभ, सिंह आकृति वाला अशोक स्तंभ आपको मध्य भाग में बनियान ट्री या बरगद के पेड़ के साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। हाँ, पीछे चौथा रहता है,
पीछे चौथा शेर, 4 शेर होते हैं, ठीक है। और ये आपको विदिशा में जहां सांची का स्तूप है, अशोक स्तंभ वहां मिल जाएगा। व्यापम में एक बार पूछा गया था कि जो ये अशोक स्तंभ है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आंसर था उसका सांची। सांची स्तूप के पास आपको अशोक का ये स्तंभ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको स्टेट सिंबल ऑफ मध्य प्रदेश या जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो देखने को मिलेगा। अब आपको देखेंगे, क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश गान, तो स्टेट एंथम ऑफ एमपी, स्टेट एंथम ऑफ एमपी या फिर मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, सॉरी राजकीय गान, ठीक है, राजकीय गान, स्टेट एंथम ऑफ एमपी। ये कब घोषित किया गया था, तो 26 जुलाई 2011 इसकी डेट मिलती है जब इसको घोषित किया गया। इसको लिखा किसने है, तो इसके जो रचनाकार हैं या रचयिता, वो रचयिता कौन है, तो ऑथर इसके हैं जो महेश श्रीवास्तव मिलेंगे आपको। म्यूजिक कंपोजर कौन है, तो म्यूजिक कंपोजर आपको सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव मिलेंगे। सिंगर कौन है, तो शान या फिर शांतनु मुखर्जी के नाम से जिनको जाना जाता है, बहुत ही फेमस है ये सिंगर, शांतनु मुखर्जी के द्वारा यह गाया गया है। टाइटल पूछे आपसे तो क्या है, मेरा मध्य प्रदेश, इसका जो टाइटल बोला जाए आपसे, शीर्षक क्या है इसका, टाइटल या शीर्षक, तो वो आपको ध्यान देना है, मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है, मेरा मध्य प्रदेश क्या है, टाइटल है। अब ये लिखा हुआ है, 2 लाइन हमेशा किसी भी एंथम की आपको याद रहनी ही चाहिए। जैसे आपको जनगण मन तो पूरा ही याद होना चाहिए, है ना, ये भी पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने राज्य को प्रेजेंट करते हैं इसके माध्यम से। आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो मेरा मध्य प्रदेश टाइटल है इसका। इसके अलावा विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है, उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहां अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। बाकी आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन भाई साहब बैठे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, तो ये वो भाई साहब हैं, कौन से भाई साहब हैं, ये है सर रेनडियर। रेनडियर कहा जाता है इनको, या बारहसिंगा, बारहसिंगा, ये क्या इंग्लिश में उनको रेनडियर कहा जाता है। ये क्या है, हिरण की ही एक प्रजाति है, हिरण की ही एक प्रजाति है। सर डिफरेंस क्या है, हिरण की प्रजाति, तो किसकी एक स्पीसीज है ये, हिरण, डियर की, ठीक है, किसकी प्रजाति है ये, तो हिरण की ही एक प्रजाति है। ये क्या है, स्टेट एनिमल ऑफ एमपी, स्टेट एनिमल ऑफ एमपी, स्टेट एनिमल ऑफ एमपी, ठीक है, स्टेट एनिमल ऑफ एमपी या मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। स्टेट एनिमल ऑफ एमपी, तो इसके क्या है, 12 सींग होने के कारण इसको बारहसिंगा नाम दिया गया है, ठीक है, स्टेट एनिमल ऑफ एमपी, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, रुसवर्स दाउसेली, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें हम तो रुसवर्स दाउसेली इसका नाम है, कहीं दुआसेली भी लिखा होगा, ठीक है, तो दुआसेली भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आना है आपके, तो आप रुसवर्स दाउसेली या दुआसेली इनको बोल सकते हैं। अब इनके अन्य नाम, तो आपने अन्य नाम क्या सुने हैं, इनके अन्य नाम देख लेते हैं क्या है इनके अन्य नाम। तो ये आपको मिलेंगे दलदल वाला मृग या हिरण, दलदल वाला मृग या हिरण लिख लेना, दलदल वाला हिरण, दलदल वाला हिरण या फिर स्वैम्प डियर, जलमग्न हिरण,
हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, हार्ड ग्राउंड रेनडियर, या फिर या ऐसा भी मिल सकता है आपको, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। इसको कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा का गहना बोला जाता है। सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं, तो कान्हा नेशनल पार्क में आपको बारहसिंगा देखने को मिल जाएंगे। इसकी फैमिली कौन सी है, फैमिली इसकी हिंदी इंग्लिश फैमिली एक ही ऐसे ही लिखा आएगा आपको फैमिली, और फैमिली आपकी कौन सी है इसकी, तो आप सभी बताइए इसकी फैमिली क्या है। सर्विडी फैमिली जो है इसकी, सर्विडी फैमिली, सर्विडी फैमिली का है ये। और इसकी अगर हम बात करें, हमने कब अपनाया है इसको स्टेट एनिमल के तौर पे, तो स्टेट एनिमल के तौर पे इसको जब अपनाया है 1 नवंबर 1981 के समय इसको हमने अपनाया है। ठीक है, 1 नवंबर 1981 के समय इसको अपनाया है। ठीक है, हाँ कमेंट देख रहा हूं मैं आपके, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इतनी चीजें आपको, अब देखिए आपने नया, जिनने मेरे से पहले पढ़ रखा होगा उनको तो समझ में आ गया होगा। जब नया नया मैंने इसका क्वेश्चंस बनाना शुरू किया था, तो बहुत से लोगों को ऑप्शन, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास चल रही थी, तो मैक्सिमम लोगों ने गलत किया, बोले अरे ये क्या है सर, ये क्या है सर। तो ध्यान दीजिए आप, दलदल वाला हिरण या मृग आ जाए, दलदल वाला मृग एक ही बात है, जलमग्न हिरण तो ये भी एक ही बात है। क्यों कहा जाता है इसको दलदल वाला हिरण भी, क्योंकि सेम बारहसिंगा सुंदरबन के डेल्टा, और ये मेनली कहां देखने को मिलेगा आपको, तो दक्षिणी नेपाल। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है, टफ करने के लिए, किस देश की सीमा में पाया जाता है, तो नेपाल की दक्षिण पश्चिमी सीमा में यह पाया जाता है। दक्षिण पश्चिमी सीमा नेपाल की, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। यहां लिख देता हूं मैं, ज्यादा है तो इस पेन का यूज कर लेते हैं अपन। नेपाल की, नेपाल देश तो आपको पता होगा, नेपाल की दक्षिण पश्चिमी, नेपाल के कर लेना इसको, के कर लेना आप, नेपाल के दक्षिण पश्चिमी भाग में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहां पे, नेपाल के दक्षिण पश्चिमी भाग में बारहसिंगा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब हम आगे चलते हैं। ये कौन है, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो नहीं निकालना है इसको बाहर। स्टेट फिश ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, स्टेट फिश ऑफ एमपी। इसका जो साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टॉरप्यूटीटोरा, टॉरप्यूटीटोरा, टॉरप्यूटीटोरा इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसको कब से, तो 2011 से इसको अपनाया गया था मध्य प्रदेश की राजकीय मछली के तौर पे। ये मध्य प्रदेश की किस नदी में पाई जाती है मेनली, तो ये किस नदी में, नर्मदा रिवर में पाई जाती है मेनली। ठीक है, इसके बाद अगर और भी जानना हो आपको, तो 2012 में आईयूसीएन की रेड लिस्ट होती है, जो आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा कि रेड लिस्ट,
की एक बुक है, रेड लिस्ट में शामिल है ये, ठीक है। और भी जानना हो आपको तो देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। इसका महासीर प्रजनन केंद्र कहां पर है? महासीर, महासीर प्रजनन केंद्र, महासीर प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ये आपको बड़वाह में मिलेगा। बड़वाह बोले तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बड़वाह में यहां पर आपको, जहां नर्मदा के अंतर्गत, और उसमें भी नर्मदा, ठीक है, क्योंकि ये मेनली नर्मदा में पाई जाती है, तो यहां पर आपको बड़वाह में इसका प्रजनन केंद्र भी मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट फिश ऑफ एमपी, स्टेट फिश ऑफ एमपी, बड़वाह खरगोन के अंतर्गत इसका क्या मिलेगा आपको? महासीर प्रजनन केंद्र। आगे बढ़ते हैं हम बिना देरी किए हुए। अब आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर कौन? स्टेट ट्री ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो ये आप देखते हैं कि विशाल वृक्ष रहता है, कभी ना कभी इसमें झूला तो झूला होगा कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, है कि नहीं? तो देख लो, ये साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम बोले तो क्या होता है? वनस्पतिक नाम फाइकस बैंगेलेंसिस, हिंदी में बोले तो फाइकस, फाइकस बैंगेलेंसिस, फाइकस बैंगेलेंसिस। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें तो राजकीय वृक्ष बोले तो बरगद, बरगद या फिर बट वृक्ष, बट भी इसको ही कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो सर बनियान ट्री, बनियान ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका भी पता चलता है, जो सरकार ने थोड़ा बहुत जानकारी अपने तक उपलब्ध करा दी, क्योंकि बहुत बिजी लोग हैं, बड़े बड़े काम में लगे हुए हैं अभी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका भी 1 नवंबर 1981 देखने को मिलता है, ठीक है। इस समय से इसको हमने अपने स्टेट ट्री के तौर पे अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया है इसको? तो 1 नवंबर 1981 को हमने एज अ स्टेट ट्री ऑफ एमपी अडॉप्ट किया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि यह बहुतायत में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा माया जी, इसीलिए। और ये पीपल की तरह ऑक्सीजन को रिलीज करता है, मतलब ये अच्छा वृक्ष माना जाता है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। और मध्य प्रदेश के हर गांव, हर शहर में वट वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी छाया देखेंगे आप तो ये बड़ी दूर दूर तक अपनी छाया को फैला के रखता है। और एक ही पेड़ एक ही पेड़ लग जाए तो 10 पेड़ों के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, हर गांव में होगा, कभी ना कभी तो इसकी रस्सी पकड़ के यहां से लेके वहां तक गए होंगे। आपने धमाल मूवी देखी है? उसमें जब सॉरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। आपने वो धमाल मूवी देखी है? रितेश देशमुख जब उसको पकड़ के जाता है, एक वो बंदर मंकी बैठ रहता है दूसरी ओर, वो जब ऐसे जाता है और पेड़, इसी बरगद के पेड़ में जाके टकराता है, तो वो ऐसे करता है, जब वो बहुत तेज उसमें उसको लग जाती है चोट, रितेश देशमुख को लग जाती है कि नहीं? तो ये ऐसा वृक्ष है कि हर जगह मिलेगा आपको देखने को, बनियान ट्री। और आपने देखा होगा भूतहा पेड़, भूतहा पेड़ भी तो बरगद का ही था ना, वो जो कि पंचायत वेब सीरीज में था, भूतहा पेड़, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, और ये हमारे स्टेट सिंबल जो कि राजकीय चिन्ह है हमारा, उसमें भी मेंशन किया गया है। कहां पर? अंदर के भाग में, इनर पार्ट में उसके। अगला देखते हैं हम, ये है हमारा स्टेट फ्लावर ऑफ एमपी। ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली। ध्यान देना है आपको, सफेद लिली है ये, सफेद लिली,
ठीक है। व्हाइट लिली इंग्लिश में बोले तो व्हाइट लिली, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम है वो है लिलियम कैंडिडम। क्या है बेटा? लिलियम कैंडिडम। लिलियम कैंडिडम है, ठीक है। लिलियम कैंडिडम के नाम से इसको जाना जाता है। लिलियम कैंडिडम के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे सफेद लिली भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे, मेडोना लिली। मेडोना लिली भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मेडोना लिली के नाम से भी इसको जाना जाता है, मेडोना लिली, तो भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट फ्लावर ऑफ एमपी है। ये कौन है? ये कौन है, इनको जानते हो? तो देखिए, खड़ी वी आकार की घाटी, भ्रंश घाटी में जो नदी बहती है वो स्टेट रिवर ऑफ एमपी है। स्टेट रिवर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी, पुण्य सलीला मां नर्मदा। कहा जाता है कि नर्मदा में आप एक बार डुबकी मारिए, ठीक है, नर्मदा में आप एक बार डुबकी मारिए, यमुना में आप 7 बार डुबकी मारिए, सरस्वती में आप 2 बार डुबकी मारिए, लेकिन नर्मदा को बस दूर से ही देख लीजिए तो आपके पाप उतना ही पुण्य मिलेगा, उतने ही पाप कट जाएंगे, है ना। अब ऐसे पाप हुए कि कोई काट ही नहीं पाए तो फिर तो आपका मालिक भगवान है ना। इतने भी पाप मत करना कि नर्मदा के दर्शन से भी आपके पाप ना कटे। तो ये है हमारी राज्य की नदी नर्मदा। नर्मदा की अदर इंफॉर्मेशन मैं आपको नर्मदा पढ़ाऊंगा जब दे दूंगा। बाकी आपको अगर जानना हो तो ये क्या है, जीवित नदी है, मध्य प्रदेश की जीवित नदी, लिविंग रिवर, ठीक है। और ये मैं कब से, बताओ जल्दी से, कब से? मई 2017 से, ठीक है, मई 2017 से ये क्या है, हमारी जीवित नदी है। और ये मध्य प्रदेश में आप देखते होंगे ईस्ट टू वेस्ट जाती है, बहती जाती है। ये दृश्य आपने देखा होगा, मोहनजोदारो मूवी देखिए ऋतिक रोशन की, तो वो इसी नदी में फिल्माया गया सीन है जब ऋतिक रोशन एक मगरमच्छ को मारते हैं, वो यही का सीन आपको देखने को मिलेगा। वी आकार की घाटी में प्रवाहित होती है और वो वी आकार की घाटी एक रिफ्ट या फॉल्ट है जो कि कठोर सेल मतलब हार्ड रॉक से बनी हुई भ्रंश घाटी है, जिसमें नर्मदा नदी प्रवाहित होती है अपनी दिशा के विपरीत, अपनी दिशा के विपरीत, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी है। अब चलते हैं हम स्टेट बर्ड ऑफ एमपी। अब देखेंगे आप स्टेट बर्ड ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की या मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड ऑफ एमपी। अब स्टेट बर्ड ऑफ एमपी तो आपको पता है, आपको क्या पता है, एशियाई ठीक है, एशियाई दिव्यलोकी कीटमार। अब ये आ जाएगा ना तो पसीना आ जाएगा कि नहीं, कि बोले ये क्या है, तो एशियाई दिव्यलोकी कीटमार है ये, कि साहे बुलबुल ही है, लेकिन एशियाई दिव्यलोकी कीटमार है ये, ठीक है। या इसका दूसरा नाम है शाहे बुलबुल, दूधराज, ठीक है, शाहे बुलबुल या फिर दूधराज। तो आप देख ही रहे होंगे एशियाई दिव्यलोकी कीटमार, ठीक है। और ये इसकी जो प्रजाति है वो टिटेनी महारेनी है। तो क्या आपने ये भी सुना है अभी तक, प्रजाति टिटेनी महारेनी,
साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम इसका है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। वैज्ञानिक नाम एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो आप यहां आए हैं, व्यवस्थित, डीप और अच्छा ही नॉलेज मिलेगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा कहीं। अब आप इनको देखेंगे, ये यहाँ पे जनसंपर्क लिखा है, फोटो बहुत छोटी डाली थी तो आपको ब्लर दिख रही होगी, क्योंकि ये इसको मैंने लार्ज किया है, यही फोटो मिली है इसलिए मैंने उसको उठाया है। ये भाई साहब के बाल होते हैं ना जो बड़े ही, ये स्पाइस कटवा के आते हैं, स्टाइलिश। और पूंछ तो देखो, इतनी लंबी पूंछ, जितने वो है नहीं उनसे ज्यादा उनकी लंबी लंबी पूंछ। बोले तुम्हारी क्या है, तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास पूंछ है, वो भी इतनी लंबी पूंछ है, देख सकते हो आप। तो ये क्या है, स्पाइस कटवा के आते हैं, लंबी पूंछ, ठीक है। अब ये जनसंपर्क ने दिया था पेज बहुत छोटा सा, एक चुटका, उसको मैंने लार्ज कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने खुद लिखा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक आध चीज की तो उनको फुर्सत मिली, अपडेट नहीं मिलेगा, जितना मिल जाएगा मैक्सिमम मैं ढूंढ के दूंगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है जनसंपर्क ने, और ये पेज मेरे पास सेव है, जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति लगाए तो तुम मुझे याद करना, मैं आपको ये भेज दूंगा कि ये लो, लगा दो जहां लगाना हो। 1985, ये कब से लिखा है? दूधराज को 1985 में मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। तो हमने कब इसे एडॉप्ट किया है? तो हमने इसे एडॉप्ट किया है, वो लिखा, शाही बुलबुल भी इसका नाम है, ध्यान देना, वो एडॉप्ट किया है जनसंपर्क के अनुसार 1985। क्या हो गया अन्नू? अन्नू बताएं। डिस्क्रिप्टिव क्लास में आपका कोई डाउट होता है तो मैं लास्ट में लूंगा, आप समझना इस बात को, ठीक है। वही तो मैं बोल रहा हूं ना मानवेंद्र और चिंटी, मैं यही बोल रहा हूं आपसे। यहां पे इनने लिखा है, ठीक है, और ये जनसंपर्क का पेज है। 1981 का साक्ष्य आपको कहां से मिला? अब एग्जैक्ट 1981 का, सॉरी, अगर आप मेरे पास किसी भी वेबसाइट का, गवर्नमेंट का लेकर के आएंगे तो मैं उस पर मंथन शुरू कर दूंगा, क्योंकि बुक्स में लिखा है ऐसा, है ना, मैं वही बोला था आपसे, बुक्स में ऐसा लिखा है। बाकी ये जनसंपर्क का पेज था जिसमें उन्होंने ये बाकायदा लिखा हुआ है, इसको भी मिटा देता हूं मैं, तो तुम्हारे पास ऐसा ही लिखा हुआ जैसा उन्होंने लिखा है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये एशियाई दिव्यलोकी कीटमार है, जो कि टिटेनी महारेनी प्रजाति या फैमिली को बिलोंग करता है। अब ये देखेंगे आप, स्टेट क्रॉप ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, इसमें भी हम पिछड़ चुके हैं। अब महाराष्ट्र उठा के ले जा रहा है हमारा नंबर 1 का ताज, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। आप किसी बुक का मत भेजना मुझे, आप, मैं ये नहीं कह रहा भेजना आप प्रूफ, अगर वो गवर्नमेंट वेबसाइट पर होगा तो अपन उस पर मंथन करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है बेटा, वो क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, तो ये है हमारी सोयाबीन। सोयाबीन एक ऑयल सीड क्रॉप है, तिलहनी फसल है, कमर्शियल क्रॉप है, व्यापारिक फसल है, खरीफ क्रॉप है, खरीफ की फसल है, और मध्य प्रदेश में उत्पादन होने वाली एक अग्रणी फसल है। और इसका जो साइंटिफिक नेम आपको मिलेगा वो ग्लाइसिन मैक्स आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइसिन मैक्स। और आप देखेंगे कि 1987 से 1987 में एक संस्थान इसके लिए मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था, उस संस्थान का नाम है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, खंडवा रोड, इंदौर। खंडवा रोड की ओर जब आप जाएंगे आईटी पार्क से, तो राइट हैंड पे आपको इसका रिसर्च सेंटर मिल जाएगा, रिसर्च सेंटर ऑफ सोयाबीन इंदौर, ठीक है। इंदौर के अंतर्गत ये क्या है? एक तिलहनी फसल, ऑयल सीड क्रॉप है। इसके बाद इनको कौन नहीं जानता? इनको तो सब जानते होंगे,
क्या है ये? तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय फल। ठीक है, स्टेट फ्रूट ऑफ एमपी। तो स्टेट फ्रूट ऑफ एमपी और आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। तो आपको सर्वाधिक मैक्सिमम प्रोडक्शन रीवा डिस्ट्रिक्ट और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अब मेनली आपको रीवा लगाना है क्योंकि ऑलरेडी रीवा जीआई टैग ले चुका है। ठीक है, सुंदरजा आम में, तो सुंदरजा आम में ले चुका है ये जीआई टैग। इसके अलावा और भी एक आपने सुना होगा, कौन सा? कट्ठीवाड़ा के पास कौन सा मिलता है, कमेंट करें। नूरजहां। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसका जो साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम, वनस्पतिक नाम जो आपको देखने को मिलेगा, मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा इंडिका। मैगीफेरा इंडिका है ये, येलो कलर के ताजे रसीले आम। ठीक है, और आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में भी कहा, क्या बोलना है आपको? गोविंदगढ़ रीवा। ठीक है, और लिखना हो तो लिख लो मैंगो रिसर्च सेंटर। गोविंदगढ़ रीवा में मैंगो रिसर्च सेंटर ऑफ एमपी या मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र, जहां पर विभिन्न प्रकार की रिसर्चेस होती रहती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या आता है, डू यू नो? एक परंपरागत भारतीय खेल मलखंब को वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो राजकीय स्टेट स्पोर्ट ऑफ एमपी, स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ एमपी, ये है हमारा मलखंब। मलखंब को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक मल और एक खंभ। मल या फिर मल्ल बोल सकते हो आप, मल्ल। और खंभ, खंभ क्या होता है? पोल। एक तरीके से ये जिम्नास्टिक वाला खेल है, जिम्नास्टिक। मार्शल आर्ट्स के तौर पे इसको स्टार्ट किया गया था, मार्शल आर्ट्स के तौर पे इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब मल्ल क्या होते हैं सर? तो मल्ल होते हैं वो जो क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। ठीक है, वो कुश्ती वाले लोग व्यायाम जो करते हैं, व्यायाम। लंगोट में, ये है एक मल्ल। ये क्या है? एक, ये है एक मल्ल और ये है एक खंभ। ये है एक मल्ल और ये है एक खंभ। खंभ मतलब पोल। ठीक है, इस पर ये व्यायाम करते हैं। और ये क्या होता है? खंभ होता है टीक वुड का, टीक या फिर सागौन का होता है। ठीक है, यहां पर 9 अप्रैल को यहां घोषणा होती है मध्य प्रदेश में, 9 अप्रैल 2013 ये होता है अनाउंसमेंट या घोषणा। और कब से अडॉप्ट कर लिया जाता है? अपनाया, कब से अपनाया? और ऐसा लिख देते हैं 10 अप्रैल 2013 से इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है? तो टाइप्स ऑफ मलखंभ, कितने का होता है बेटा?
तीन टाइप का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड, स्थाई, इसको ही पोल मलखंभ कहते हैं। एक होता है फिक्स्ड स्थाई, इसको ही पोल मलखंभ के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है कौन सा, हैंगिंग। तो पोल मलखंभ का ही ये छोटा स्वरूप है। किसका, पोल मलखंभ का ही ये छोटा स्वरूप है। इसमें क्या होता है, जैसे ये इसको तो जमीन में लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो हैंगिंग होती है इसमें एक चेन की सहायता से यहाँ पर मलखंभ को लटकाया जाता है, जिसे हैंगिंग मलखंभ के नाम से जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, हैंगिंग, लटकाना, हैंग करना। ठीक है, अब तीसरा कौन सा होता है सर, शेप। शेप मलखंभ को रोप मलखंभ, शेप मलखंभ को ही रोप मलखंभ कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सीधी रस्सी रहती है, रोप रहती है, बस रोप या फिर रस्सी रहती है जिस पर व्यायाम किया जाता है। ठीक है, ये हो गया पोल, ये फिक्स्ड या पोल, इसको जमीन में फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा हो गया हैंगिंग, तीसरा हो गया रोप। ठीक है, रोप या रस्सी। अब जो ये जो रोप या रस्सी है, इसको ज्यादातर कौन करते हैं, महिलाएं। महिलाएं, जिस आपसे पूछा जाए किस प्रकार के मलखंभ को करती हैं, तो वो शेप या रोप मलखंभ को करती हैं। जो फीमेल्स करती हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फीमेल्स व्यायाम करती हैं उसको यहाँ पर रोप मलखंभ या शेप मलखंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके प्रणेता गुरु कौन कहे जाते हैं, मलखंभ के प्रणेता। ठीक है, मलखंभ के प्रणेता, मलखंभ के, ठीक है, वही इसकी बात हो रही है। तो इसके जो गुरु कहे जाते हैं, प्रणेता कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं मध्य प्रदेश में, वो कौन है, आचार्य वल्लभ भट्ट, देवधर। आचार्य वल्लभ भट्ट देवधर इसके प्रणेता कहे जाते हैं। किसके बेटा, तो ये मलखंभ के। अच्छा, मलखंभ का जन्म मध्य प्रदेश में, देखिए इसका जन्म तो बहुत पहले से कई अलग अलग इतिहास मिलते हैं। हम हैं मध्य प्रदेश के वासी, हमें अपना बताना है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो जन्म है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, हमें तो अपनी बात कहनी है, तो हम तो कह के रहेंगे, हम अपना आंसर लगा के रहेंगे कि उज्जैन में इसका क्या हुआ है, जन्म बता देना है आपको कि उज्जैन के अंतर्गत इसका जन्म हुआ है। इसके लिए प्रभास जोशी अवार्ड भी दिया जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या कह रहा है कौन, बेटा पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो मलखंभ में यही करा दूंगा तुम लोगों को, सिर नीचे पांव ऊपर। ऑनलाइन क्लास है ना, इसलिए गप चल रही हैं आपकी एक दूसरे से। ऑफलाइन होती तो जब मैं ऑफलाइन क्लास में जाता था ना बेटा, तो होगा एक दो बच्चे होंगे ऑफलाइन के जो ऑनलाइन यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे से। क्लास रहती थी सेकंड फ्लोर में, नीचे देख लेता था ना बच्चा, पूरी क्लास 300 400 500 बच्चे तक ऑफलाइन के रहते थे एक क्लास के मेरी, सब के सब क्लास के अंदर नहीं मतलब, और सब बच्चे बैठे रहते थे। बड़े हो जाते हैं तो क्यों खड़े होंगे, छोटे बच्चे होते थे 11th 12th में तो वो खड़े हो जाते थे, सर आ रहे हैं। तो भाई साहब किसी के में खड़े हो या नहीं हो, मेरे को देख लिया उनने कि सर आ रहे हैं, तो वो पूरी क्लास एक लाइन से खड़ी है, और मैं 5 मिनट खड़े करके ऐसे रखता था। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, अरे अभी बैठा देंगे, क्यों खड़े हो रहे हो, बगल वाले को भी खींच के बैठा लेते थे। नहीं, 5 मिनट में उनको खड़े करके ऐसे बातें करूंगा। होगा कोई ऑफलाइन का बच्चा मेरा, बता देगा आपको।
5 मिनट तक तुम खड़े रहोगे। तो बच्चा भी जानता था, क्योंकि जो बैठा मिल गया, क्योंकि देखता ही रहता था मैं कि कौन बैठा है। जब हम 1 घंटे यहाँ खड़े होके तुम्हारे साथ 2 घंटे बोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो हम 5 मिनट उस टीचर के लिए नहीं खड़े हो सकते? तो वो भी करवा लिया अपन ने, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, पढ़ लेना, नहीं इतने थप्पड़ मारूंगा, इतने थप्पड़ मारूंगा कि मार मार के यहाँ पे गाल लाल कर दूंगा। न्यूमो जी कह रही है, जी गुरुजी सुना है आपके बारे में। अच्छा, बिल्कुल, छतरपुर इसलिए फेमस है, अच्छा ऐसा। हाँ, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से, ज्ञान एक्स्ट्रा ही मिले। जितनी बार तुम जिस टॉपिक को मेरे से पढ़ोगे, एक्स्ट्रा चीजें ही मिलेंगी तुम्हें, ये बिल्कुल मान के चलना, ठीक है। तो आगे बढ़े अब अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए, मलखंभ के केंद्र कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो देखो हमारे यहाँ भी होता है, इसलिए मैंने बोला है कि मैं आपको मलखंभ भी करा दूंगा। मलखंभ हमारे यहाँ होता है, छतरपुर लिखा हुआ है। 14 केंद्र है मध्य प्रदेश में, 55 जिलों में 14 केंद्र, ठीक है। 14 मलखंभ केंद्र हैं। इनमें से इंदौर, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, विदिशा, ओ सॉरी, दतिया, पन्ना, रतलाम, शाजापुर, ठीक है, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, ये सारे इनमें 14 याद रखना। आपको जिले याद नहीं करना है, आपको 14 याद कर लेना कि 14 मलखंभ केंद्र हैं। हाँ, मजे आ गए आज? ठीक है, मजे आते रहे तुम्हें, तुम्हारे मजे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, यहां पर अब मैं बात करूंगा आपसे मध्य प्रदेश का, या स्टेट फोक डांस ऑफ एमपी। हमारा छतरपुर तो बहुत दूर दूर तक फेमस हो गया, पता ही होगा आपको, ठीक है। स्टेट फोक डांस ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, तो वो क्या है? राई, राई, ठीक है, राई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में राई ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बोले सर इंग्लिश में राई, तो राई ही है, ठीक है। एक यहाँ पे भेड़िया जाति रहती है, मेनली ये बुंदेलखंड का है। भेड़िया जाति, इसमें दो प्रमुख रूप से पात्र होते हैं, कैरेक्टर इसमें दो होते हैं, पुरुष जो मेल होता है इसमें, और एक होती है महिला, फीमेल होती है जो, तो दो लोग इसको डांस करते हैं। ये कब कब होता है? तो विवाह में, मैरिज में हो सकता है, आप अपने विवाह में बुला सकते हो, मेनली विवाह में होता है, या कोई उत्सव आयोजन हो रहा है, मेनली तो विवाह में होगा। पुरुष होता है, उसको क्या कहते हैं? विदूषक। अब विदूषक मतलब इंग्लिश में भी विदूषक ही आपको याद रखना है, डोंट वरी। ये क्या है? बेढ़नी कहा जाता है इसको, बेढ़नी, महिला कलाकार को बेढ़नी कहा जाता है। तो ये इसके कलाकार होते हैं। अगर हम देखें तो ये क्या है? बुंदेलखंड के अंतर्गत, मेनली बुंदेलखंड का भी ये लोक नृत्य है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का भी ये लोक नृत्य है। अब चलते हैं हम लोक नाट्य की ओर। मध्य प्रदेश का लोक नाट्य, स्टेट, और नीचे लिख देते अपन, स्टेट फोक थिएटर, और ड्रामा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, लोकनाट्य, तो ये क्या है बेटा? आपको पता ही है, माच या माचा, इंग्लिश में उसको माचा कह देते हैं, बाकी है माच ही, ठीक है। ये किसका है? मालवा रीजन का, या मालवा क्षेत्र के अंतर्गत, मालवा।
ये है मालवा, ये यहाँ पे बुंदेलखंड है, ठीक है। ये सब होता है इस क्षेत्र में, ये होता है इस क्षेत्र में। इसके भी गुरु कौन कहे जाते हैं? तो गुरु इसके भी हैं, सबके गुरु होते हैं, हर चेले का एक गुरु होता है कि नहीं? वो है गुरु बालमुकुंद। हर चेले का एक गुरु होता है और वो है बालमुकुंद, ठीक है। वो क्या है बेटा? बालमुकुंद जी आपको देखने को मिलेंगे। ये ढोलक और सारंगी की ताल पर होता है, ढोलक और सारंगी की ताल पर होता है माचा। माचा अगर और भी माच लिखना हो आपको तो ढोलक होती है इसमें, ढोलक व सारंगी होती है इसमें, ठीक है। ढोलक व सारंगी का उपयोग होता है, ढोलक व सारंगी का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। चलिए तो हम अब आज के इस सेशन को करते हैं यहाँ पे समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ऐसी चीजें मिली होंगी जो आपकी रही होंगी बेहद काम की, ठीक है। तो जो हमने आज पढ़ा है वो आपने देख ही लिया होगा किस प्रकार से हमने पूरे सेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब यहाँ इस सेशन को हम करते हैं समाप्त, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास पहले तो ये बताओ, फिर भागना है। तो आपको करना क्या है, डेली 8 PM पे तो ये क्लास होनी है, डेली 8 PM, और एकदम फ्री चल रही है। अब और क्या चाहते हो? और कुछ चाहते हो क्या? घर आ जाऊं क्या पढ़ाने? बताओ। घर आ जाता हूं कल से, फ्री में नहीं आऊंगा पर फीस लगेगी उसकी घर आने की, ठीक है। 8 PM पर ये क्लास होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको मैंने बोला है तो गुरु का कहा जरूर माना जाता है, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी, है ना। जो मन चाहिए है, ठीक है। शेयर कर देना, सीधी सी बात। कमेंट करके हमें और हमारी टीम को बताएं, क्योंकि पहला ही लेक्चर है तो एक कमेंट बॉक्स होता है। अभी लाइव चैट में हो, इसके अलावा जैसे इसको लाइव चैट को बंद करोगे कमेंट बॉक्स होगा एक वहां पे, तो उसमें कमेंट करना है कि रिव्यू देना है कैसी लगी क्लास और क्या आप इसको कंटिन्यू चाहते हैं। तो पहली ही क्लास से हमारी टीम को पता चल जाएगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और मैंने जो ज्ञान दिया, मेरी मेहनत, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने उसको अर्जित किया और आप चाहते हैं और आपको अच्छा लगा है ज्ञान। तो आपको ये बेसिक 3-4 काम करने हैं और एक होमवर्क लेते जाओ, है ना। होमवर्क लेते जाओ। क्या है होमवर्क? तो मैं होमवर्क बता देता हूं। एक तो होनी चाहिए आपको के पास सेपरेट कॉपी, सेपरेट तो हो आपके पास कॉपी। मैप पूरा 55 जिले याद अगर नहीं किए तो फिर क्या मतलब? मैंने आपको दिया है होमवर्क, क्योंकि अब इतने बड़े हो गए हो कि मैं फोन लगाऊं तुम्हारे घर वालों को कि आंटी जी ये आपका लड़का लड़की पढ़ नहीं रहा है, क्या मतलब है ना। वो बोलेंगे कि भाड़ में जाए, वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है, तो मैं तो किसी का बोलना ही बेकार हो जाएगा मेरा। तो 55 जिले याद होने चाहिए। 10 मैप 1-1 रुपए वाले आते हैं, पॉलिटिकल मैप लाना है आपको, जिसमें सिर्फ क्या हो, बाउंड्री बनी हो किसकी? MP की, ठीक है। हर जिले की बाउंड्री बनी हो, और ये आपको 10 मैप सारे जिले एक बार गूगल पे देख लेना, भर के आने हैं, ठीक है। और इस कॉपी के साथ आपको क्या करना है, 4 कलर के कलरफुल पेन और फिर लेकर के बैठना है। ये इतना होमवर्क करके ही आना है, ये करके आओगे तो भला होगा, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ये कृपा तभी आएगी जब ये काम करके आओगे, और करना ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं ना जो भी इसमें हो, इस बैच में इतना तगड़ा मेरा जो रिकॉर्ड रहा है MPPSC प्री का क्वेश्चन फंसाने का, 94 से 96% तक मैंने सीधे क्वेश्चन फंसाए हैं। पुराने स्टूडेंट जो लाइव है मेरे बहुत सारे हैं, वो आपको बता देंगे, उनसे पूछ लेना। 96% रिकॉर्ड मतलब अगर 36-38 क्वेश्चन आए हैं तो 1-2 क्वेश्चन ही इधर के उधर हुए,
पूरे क्वेश्चन तगड़े से तगड़े, टफ से टफ क्वेश्चन वो मैंने फंसाया है। तो अब इतना आप, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे बच्चे होंगे लाइव, उनसे पूछना आप, तो ये कर लो, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि भरोसा करो, ठीक है। हम हैं और वो नैया तुम्हारी पार करा देंगे, तुम्हारे सपने साकार हम कराने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप इतना करके आओ, ठीक है। और आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसी लगी क्लास, चाहते हैं क्या कंटिन्यू। चलिए देख लेते हैं, दीपिका जी, अंकित, आकृति, प्रवीण, कोमल, विपिन, अमित, प्रिया, मिस क्वीन जी धन्यवाद, रॉय, रिया, दिव्यांशु, आकाश, स्वाति, कृष्णा, शिवेंद्र, श्रेयांश, न्यूमो, प्रतीक्षा, प्रवीण, रोमी, सोम, सॉरी एसडीएम जी, मनु, दीपिका, प्रिया। चलिए धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। आपको ये काम जरूर करना है, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, टीम को भी लगेगा कि हाँ हमारा प्रयास सफल हो रहा है। चलिए मिलते हैं कल फिर, मतलब कल जो भी अगली क्लास होगी, मतलब मंडे को होगी 8 PM पर। सभी लोग लाइव आए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मैं विकास शुक्ला, MPGKY विकास सर क्लास में आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।